जॉन्गकुक अब वायन से बहुत ज़्यादा डरना शुरू कर दिया था। जॉन्गकुक कहता है, नो डोंट टच कुकी। वायन कहती है, कुकी आई सेड आई एम सॉरी बेबी, प्लीज़ जो हुआ इसे भूल जाओ। मामा प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज़ ट्रस्ट मामा। ओके टेल मम्मा कि मम्मा ऐसा क्या करे जिसे तुम पहले की तरह मम्मा पर भरोसा करो। जॉन्गकुक कहता है, यू लव मी। वाइन कहती है, येस बेबी मम्मा लव यू कुकी वेरी मच। जॉन्गकुक बेबी लैंग्वेज में कहता है, ओके आई फॉरगिव यू मम्मा। वाइन कहती है, ओके नाउ कुकी गिव मी अ हग। जॉन्गकुक जो लिटिल माइंड का है और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, बच्चे वैसे भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं। जॉन्गकुक वाइन की बातों में आ जाता है और वाइन को हक कर लेता है। दूसरी तरफ तयंग किंग की तरह अपने कुर्सी में बैठा हुआ था। यूंगी कहता है, किंग मेट से बात करके हमें जो बात पता चला वो ये है कि वाइन मैम खुद कुकी के साथ मेंशन से बाहर घूमने के लिए निकली थी और मैम अपने साथ जो कार और जिस ड्राइवर को लेकर गया था ये रहा उसकी डिटेल्स। ये कहकर यूंगी तयंग के सामने एक पेपर्स आगे कर देता है। तयंग कहता है, ड्राइवर से बात नहीं किया तुमने? नामजुन कहता है, किया था, लेकिन उसने हमें जो कुछ भी बताया वो वाइन मैम की बातों से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तयंग कहता है, ऐसा क्या कह दिया उसने? योंगी कहता है, बॉस ड्राइवर बाहर है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं उसे अंदर ले आना चाहता हूँ। अच्छा होगा कि आप खुद ड्राइवर के मुंह से सारी बातें सुनो। तयंग कहता है, लेकर आओ उसे अंदर, मैं सुनना चाहता हूँ। योंगी ड्राइवर को पकड़कर ऑफिस रूम के अंदर लेकर आता है। तयंग के एक हाथ में वाइन का ग्लास था। तयंग वाइन में से एक सिप लेता है और फिर ड्राइवर के तरफ देखकर कहता है, वाइन बाहर जाने के लिए तुम्हें अपने साथ लेकर गई थी। ड्राइवर तयंग के आंखों में देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो ऑलरेडी डर से कांप रहा था क्योंकि उसे अपने ऊपर तयंग के डार्क गेज महसूस हो रहा था। ड्राइवर कहता है, जी। तयंग कहता है, झूठ बोलने की हिम्मत भी मत करना, टेल मी। ड्राइवर जो कुछ भी हुआ और जो चीज़ें उसे डाउटफुल लगा उस टाइम सारी बातें डिटेल्स में तयंग को बता देता है। तयंग कहता है, ठीक है अब तुम जा सकते हो, और हाँ मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर तुमसे पूछताछ किया, इस बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, खास कर वाइन को। ड्राइवर कहता है, जी। ड्राइवर के जाते ही तयंग कहता है, वाइन जिस रास्ते में कुकी के साथ कार से उतर गई थी वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करो, मैं जानना चाहता हूँ वो सुनसान रास्ते में वाइन एक मेंटली इल किड के साथ कार से उतार के ड्राइवर को वहाँ से क्यों भेज दिया, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है जॉन्गकुक जब अपने मेंटल हेल्थ को बैलेंस नहीं कर पाता है, उसकी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है तब उसे हैंडल कर पाना संभाल पाना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर भी उसने इतना रिस्क क्यों लिया? और वाइन के वो फ्रेंड कौन है जो उसे पिक करने वहाँ आने वाला था? योंगी कहता है, ओके बॉस काम हो जाएगा। रात के 12 बजे जॉन्गकुक अपने कमरे में सो रहा था। अचानक जॉन्गकुक के कमरे की डोर ओपन कर कोई दबे पाँव कमरे के अंदर एंटर करता है। वो पर्सन ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके कारण जॉन्गकुक की नींद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। वो पर्सन कमरे के अंदर एंटर कर जॉन्गकुक को लिटिल बेबी की तरह सोता हुआ देखकर स्माइल करके कहता है, ये तो सच में नींद में और भी ज़्यादा क्यूट लगता है। वो धीरे धीरे बेड के पास आकर एक हाथ बेड के ऊपर रखता है और बेड के ऊपर रखकर उस हथेलियों पर उस पर अपना सारा बॉडी वेट डालकर जॉन्गकुक के चेहरे की तरफ झुककर अपने लाभों को कुकी के फोरहेड से टच करते ही जॉन्गकुक की नींद खुल जाती है क्योंकि उसे अपने फोरहेड पर वार्म फील होती है और वो आंखें खोल लेता है। जॉन्गकुक आंखें खोलकर लैम्प की रोशनी में अपने दादा के चेहरे को इतने करीब से देखकर डर के मारे जोर से चीखता है। तयंग तुरंत एक हाथ जॉन्गकुक के माउथ के ऊपर रख लेता है। तयंग अपने डीप वॉइस में लेकिन विस्पर करते हुए कहता है, शोर मत मचाओ बेबी, ये मैं हूँ किम तयंग। डोंट बी नर्वस बेबी, डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मी, ओके? आई विल नॉट डू एनीथिंग। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूँगा।
तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आई नो तुम आज के घटना से बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हो। ओके, मैं अब तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। ओके, तुम फिर से मत चीखना। अगर तुम चीखोगे और चिल्लाओगे तो तुम्हारे मम्मा को पता लगेगा, पता लग जाएगा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे के अंदर हूँ और वो गलत समझ लेगी। यू नो व्हाट आई मीन राइट। फिर मन ही मन कहता है, मैं भी किससे समझदारी की उम्मीद कर रहा हूँ जो कि एक किड है। तैयांग जोंगकुक के माउथ के ऊपर से हाथ हटा लेता है। जोंगकुक इनोसेंटली अपने आई लैशेस को ब्लिंक करने लगता है। तैयांग को अपने बिग टॉय आइज से घूरते हुए बेबी लैंग्वेज में कहता है, दादा यू लव कुकी। तैयांग थोड़ा सोचने के बाद कहता है, यस माई लव, आई फेल इन लव विथ यू माई क्यूट लिटिल एंजल बट एज अ बेबी। जोंगकुक नहीं जानता ये लव क्या होता है, लेकिन वो इतना जानता है उसका डाटा उसके लिए सबसे स्पेशल है और उसका लव भी। तैयांग ने जब बोला, यस आई लव यू माई लिटिल लव, जोंगकुक शर्म से लाल हो जाता है। जोंगकुक के शर्म से लाल होता हुआ चेहरे को देखकर तैयांग स्माइल करते हुए कहता है, यू आर सो क्यूट माई बोबा बॉल। जोंगकुक शायली मुस्कुराते हुए कहता है, दादा बोबा बॉल, बोबा बॉल का मीनिंग क्या होता है दादा। तैयांग कहता है, क्यूट। डू यू नो तुम कैसा दिखते हो। जोंगकुक कहता है, मैं दादा की तरह हैंडसम नहीं हूँ, कुकी को पता है, लेकिन कुकी भी दादा की तरह हैंडसम बनना चाहता है। तैयांग कहता है, नो नीड, तुम मुझे प्रीटी सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। यू लुक लाइक ए क्यूट बनी। जोंगकुक गीगल करने लगता है। तैयांग कहता है, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। तैयांग ब्लैंकेट से कुकी को अच्छे से कवर करने के बाद जब कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ता है, तभी जोंगकुक तैयांग के हाथ सॉफ्टली होल्ड कर लेता है। तैयांग पीछे मुड़कर जोंगकुक की तरफ देखकर कहता है, डू यू नीड समथिंग। जोंगकुक कहता है, डाटा आज अब कुकी के पास सो जाऊँ ना, कुकी मिस यू डाटा। तैयांग कहता है, नहीं मुझे कुछ काम है। जोंगकुक बार बार मासूम सा शक्ल बनाकर तैयांग को अपने पास लेटने के लिए कहता है। तैयांग बिना कुछ कहे चलकर दरवाजे के पास आकर डोर अंदर से लॉक करके बेड के पास आकर तैयांग अपने शर्ट उतारकर साइड में रख देता है और बिस्तर पर आकर लेट जाता है। तैयांग कहता है, अगर मैं लाइट ऑफ कर दूँ तो तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना। जोंगकुक को अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उसे पता है उसके दादा को रोशनी में नींद नहीं आता है। अंधेरे से डर लगने के बावजूद जोंगकुक कमरे की लाइट्स को ऑफ करने के लिए कह देता है, पर लैम्प लाइट की रोशनी बंद होते ही जोंगकुक को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। जोंगकुक के हाथ और पैर शरीर कांपने लगता है। लैम्प लाइट की रोशनी बंद होते ही जोंगकुक स्लोली स्लोली खिसक खिसक कर तैयांग के करीब आने लगता है। तैयांग के आंखें बंद था। अचानक तैयांग को अपने स्टमक के ऊपर हेवी महसूस होता है। तैयांग को समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि कुकी उसे हक करके रखा है। तैयांग तुरंत आइज़ ओपन कर लेता है क्योंकि उसे अपने गर्दन के ऊपर कुछ महसूस हुआ। तैयांग आइज़ ओपन करके देखता है, जोंगकुक अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा कर रखा है और उसके होठ बार बार हरकतें कर रहा है, जिसे तैयांग बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। तैयांग को अचानक बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जोंगकुक के सांस से तैयांग के गर्दन में गुदगुदी जैसा महसूस करा रहा था। तैयांग कुकी को पीछे कर बेड से उठने लगता है, तभी कुकी फिर से उठ जाता है। अंधेरे में उसे सिर्फ एक ब्लैक शैडो दिखाई देता है, जिसे देख कुकी डरकर तैयांग के पीछे जाने के लिए बेड से नीचे उतरने लगता है। तैयांग बेड पर हलचल महसूस कर पीछे मुड़कर देखा तो कुक नींद से जाग चुका था और कुकी उसके पीछे आ रहा था। तैयांग तुरंत कमरे की लाइट्स को ऑन करके कहता है, कुकी डोंट। तैयांग के अचानक बोलने से जोंगकुक डर जाता है। जोंगकुक घबराई हुई आवाज़ में कहता है, डाटा कुकी को आपके साथ रहना है। तैयांग कहता है, नहीं तुम सो जाओ, मैं यही हूँ। तैयांग खुद को शांत करने के लिए बेलकुनी में खड़े होकर स्मोकिंग करने लगता है।
जॉन्गकुक तयंग के पीछे आकर खड़े हो जाता है। जॉन्गकुक के जिस्मों की खुशबू आसपास महसूस होते ही तयंग पीछे मुड़कर कुकी को देखकर आई ब्राउज ऊपर उठाकर देखने लगता है। जॉन्गकुक की आंखें तयंग के हाथ में जल रहे सिगरेट के ऊपर था। कुकी बेबी लैंग्वेज में कहता है, दादा ये क्या है? कुकी ऑल्सो वांट दिस। तयंग कहता है, नो यू कांट, चाइल्ड स्मोक नहीं कर सकता, जाओ जाकर सो जाओ। जॉन्गकुक कहता है, नहीं मुझे नहीं सोना। तयंग को अब जॉन्गकुक के चिपकने वाली हरकतों से इरिटेशन होने लगता है। तयंग गुस्से से कहता है, आई सेड गो फ्रॉम हियर। तयंग के गुस्से वाली आवाज़ सुनकर जॉन्गकुक काँप जाता है, लेकिन वो अभी भी वही खड़ा था। तयंग आगे बढ़कर जॉन्गकुक के पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर लाकर बेड पर धकेल कर कहता है, लाई डाउन, मेरे पीछे मत आना। तयंग जॉन्गकुक को बेड पर छोड़कर बेलकुनी में आकर ह्यूज ग्लास डोर लॉक कर कुर्सी में बैठकर सिगरेट जलाने लगता है। तयंग सिगरेट का कष्ट लेते हुए मन ही मन सोचता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपने दिमाग में इस तरह के थॉट कैसे रख सकता हूँ, वो भी एक मेंटली सिक लड़के के लिए जो मुझे अपने डैड समझता है। आई थिंक मुझे अपने दिमाग की प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए एक अच्छे डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तयंग अपने सोलमेट और क्राइम पार्टनर पार्क जिमिन को कॉल करता है। दूसरी तरफ जिमिन लिसा के साथ कार के अंदर रोमांस करने में बिजी था। जिमिन जो कि एक प्ले बॉय है और लिसा वो भी एक प्ले गर्ल है। दोनों के पास लाबर है, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ चिल करने में बिजी है। लिसा कहती है, जिमिन तुम क्या कर रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। लिसा जिमिन के चेहरे के पास आ जाती है। जिमिन लिसा को धक्का देकर जेब से फ़ोन निकाल कर कहता है, लिसा तुम अब जा सकती हो। लिसा कहती है, व्हाट आर यू किडिंग मी ब्रो? तुम मुझे इस हालत में कैसे अकेला छोड़ सकते हो? जिमिन कहता है, लिसा गो। लिसा कहती है, किसका कॉल है? क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड शुगा का कॉल है? जिमिन कार से निकाल कर कॉल पिक करके कहता है, तयंगी। तयंग कहता है, तुम फिर से उस लिसा के साथ हो राइट? जिमिन कहता है, हाँ वो मैं। तुम बताओ सब कुछ ठीक है? तयंग कहता है, आई नीड योर हेल्प। एक्चुअली मैं खुद भी ये नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है और मुझे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जो चीज़ मुझे फील नहीं करना चाहिए मैं वो महसूस करने लगा हूँ। जिमिन कहता है, व्हाट? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तयंग कहता है, मैं कुक की बात कर रहा हूँ। ही इज़ माई सन आफ्टर ऑल, बट आई डोंट नो आई फील लाइक दिस। आई मीन मैं क्या फील कर रहा हूँ जब भी वो मेरे करीब आता है। यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ राइट? जिमिन कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, तुम उसके लिए फील करने लगे हो। ओ माई गॉड तयंगी, आई थिंक यू लव हिम। कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, इसमें डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नेक्स्ट डे सुबह डिनर टेबल में तयंग बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, बट तयंग के आइज़ सीक्रेटली जॉन्गकुक को घूरने में बिजी था। जॉन्गकुक को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन उसे अभी तक अपने हाथों से खाना खाना नहीं आता है। जॉन्गकुक बैठकर अपने वाइन मम्मा के लिए वेट कर रहा था। जॉन्गकुक भूख के कारण अपने लिप से क्यूट पाउट बना लेता है। जॉन्गकुक के क्यूट पाउटिंग तयंग के लिए मुसीबत लेकर आता है। तयंग अपने जॉ को कसकर खुद को नियंत्रण करने की कोशिश करने लगता है। तयंग कसकर स्पून अपने हाथों के बीच में होल्ड कर लेता है और बार बार अपने लंबे जबान से अपने होठों को गीला करने लगता है। तयंग मन ही मन कहता है, डोंट डू दिस जाना। ओ गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, एक 5 साल का बच्चा मुझ पर इतना हावी कैसे हो सकता है? मैं अपने ऊपर से नियंत्रण खो रहा हूँ। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।